नमस्कार मित्रों, मैं रजत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे कि पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत कौन कौन से लेखन होते हैं और संपादक के नाम पत्र, इसका थोड़ा परिचय हम लोग प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कई बार प्रश्न आ जाता है कि पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत जो लेखन होते हैं उसके दो उदाहरण दीजिए या कुछ उदाहरण पूछ दिए जाते हैं, तो उस समय पूरा पाठ पढ़ने के बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या उदाहरण देंगे। तो इसलिए मैंने एक लिस्ट तैयार कर दी है कि कम से कम ये चीज़ें याद रहनी चाहिए आपको। तो पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत प्रमुख रूप से क्या क्या आते हैं? समाचार आते हैं, फीचर, विशेष रिपोर्ट, लेख, टिप्पणियाँ, संपादकीय, स्तंभ लेखन, साक्षात्कार, संपादक के नाम पत्र। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। आज आपको बैकग्राउंड नॉइस ज़्यादा मिलेंगी, तो उसके लिए पहले से मैं माफ़ी चाहता हूँ। संपादक के नाम पत्र क्या होता है? पत्र पत्रिकाओं में पाठकों के पत्र प्रकाशित होते हैं जिनमें पाठकों की प्रतिक्रियाएं प्रकाशित होती हैं। यही पत्र संपादक के नाम पत्र कहलाते हैं। क्या खास विशेषताएं होती हैं ये जान लें। पत्र पत्रिकाओं का यह एक स्थायी स्तंभ होता है। इसके माध्यम से पाठक विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं। इस मंच यानी संपादक के नाम पत्र, इस मंच के माध्यम से पाठक विभिन्न समस्याओं को उठा सकते हैं। और कुछ विशेषताएं देखें। इस स्तंभ से जनमत का क्या मतलब होता है कि विभिन्न मुद्दों पर जनता की क्या राय है का पता चलता है। इस स्तंभ में पाठकों के विचार पत्र की विचारधारा से अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि पत्र की कोई अन्य विचारधारा हो और पाठक उसके ठीक विपरीत लिखे, लेकिन फिर भी पत्रों को समाचार पत्र प्रकाशित करते। यह स्तंभ नए लेखकों के लिए लेखन का प्रारंभ करने का अवसर प्रदान करता है। यानी अगर आपको पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत कुछ लिखना है तो आप सबसे पहले संपादक के नाम पत्र के अंतर्गत प्रारंभ कर दीजिए। और मैं सभी विद्यार्थियों को कहता हूं कि आज ही या कुछ ही दिन के अंदर आप प्रयास करें, किसी खास विषय को लेकर के आप अपने विचार व्यक्त जरूर करें और निश्चित रूप से आपके पत्र प्रकाशित होंगे। आजकल समाचार पत्र पाठकों के पत्रों को बहुत तवज्जो देते हैं, बहुत तरजीह देते हैं। तो आप प्रयास करें, लिखें, कुछ अपने विचार लिखें और भेजें। हर एक पत्र में आपको पता मिल जाएगा, उस पता के हिसाब से आप लिख दीजिए और आप पत्र में कोशिश करेंगे कि कुछ खास मुद्दे उठाएं, निश्चित रूप से प्रकाशित होंगे। तो कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। ये नवभारत टाइम्स का है। आमतौर पे जो संपादक के नाम पत्र प्रकाशित होते हैं उनके कुछ नाम लिख दिए जाते हैं, उस स्तंभ का नाम। जैसे नवभारत टाइम्स में देखिए यहाँ पर लिखा है रीडर्स मेल। कुछ पत्रों को आप चाहें तो इनका अवलोकन कर सकते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि मेल के माध्यम से कैसे आप पत्र लिख सकते हैं, और चाहें तो आप पत्र पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हर एक समाचार पत्र अपने पते को जरूर कहीं न कहीं लिखा रहता है, वहाँ से पता आप ले सकते हैं। अगला उदाहरण है जनसत्ता का। जनसत्ता में आप देखें ये पहला वाला जो पत्र है काफ़ी बड़ा है। ये एक तरह से फीचर के जैसे ही लिख दिया गया है, इतना बड़ा पत्र लिखा गया है और ये सबसे पहले लिखा गया है। मैं इसी तरह के पत्र की बात कर रहा था। प्रकाशित होता है ये लखनऊ से भी और दिल्ली से भी। ये आपको आमतौर पे ये भी एक चीज़ और ध्यान रखें कि ये जो स्तंभ है ये संपादकीय पृष्ठ पर होता है। तो संपादकीय पृष्ठ आमतौर पे बदले नहीं जाते, चाहे दिल्ली का संस्करण चाहे लखनऊ का संस्करण हो, कोई भी संस्करण हो, उसमें आपको संपादकीय पृष्ठ पे सारी सामग्री एक जैसी दिखाई देगी।
अब देखें पत्रों को किस तरह से भेजें, तो उसके लिए यहाँ पर भी दे रखा है कि किसी मुद्दे पर लेख या अपनी राय इस पते पर दीजिए। इसके अलावा ईमेल आईडी भी जरूर आप प्रयास करें कि कुछ न कुछ आप पत्र भेज सकें। आपको अच्छा भी लगेगा और प्रोत्साहन भी मिलेगा आगे लेखन कार्य कर। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।